कर्म पर शंकाएं हैं, ईश्वर पर शंकाएं हैं। वैसे कर्म फल पर भी बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे दिमागों में। आइए कुछ प्रश्नों का चिंतन करते हुए चलें। आप कह रहे हो, शास्त्र कह रहे हैं, तो मान लेते हैं कि भगवान कर्माध्यक्ष है, हमारे कर्मों को देख रहा है, फल भी दे रहा है। परंतु हम तो दुनिया में देख रहे हैं कि जो लोग धर्मात्मा हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, वो तो आज दुख उठा रहे हैं, और जो अधर्मी हैं, पापी हैं, अन्याय अत्याचार से बहुत सारा धन वैभव इकट्ठा कर रहे हैं, वो आज मजे ले रहे हैं, आनंद से घूम रहे हैं। तो ये भगवान का कहाँ न्याय दिखाई दे रहा है? कहीं भगवान का न्याय दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी हम लोगों की शंका होती है। और फिर इसलिए लोग क्या कहते हैं कि आजकल तो जी कलयुग है, कलयुग में तो पापी लोग ही फलते हैं, अब धर्मात्मा लोगों की कोई कीमत नहीं है। पाप करो और आनंद लो, ये दुनिया में देख रहे हैं। पर अगर आप ऐसा देख रहे हैं तो भूल में मत आना, कहीं ऐसे गलत लोगों को करते हुए और आप भी करने लग जाएं तो बड़ा धोखा हो जाएगा। फिर इसका समाधान क्या है? तो देखो, इसका एक समाधान महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में दिया है। वो के दो सूत्र देते हैं। पहला सूत्र है क्लेश मूल कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनिया। जो हम 5 क्लेशों से युक्त होकर कर्म करते हैं, ये थोड़ा दर्शन का विषय है पर फिर भी मोटे रूप में समझेंगे। जो भी हम अच्छा बुरा कर्म करते हैं, उसके 2 स्थानों पर फल भोगने को मिलते हैं। एक है दृष्ट जन्म वेदनिया। दृष्ट माने दिखने वाले जन्म में। अभी जो वर्तमान ये जन्म हमें दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ कर्मों का फल हमें साथ मिलकर फल देता है, और कुछ अदृष्ट जन्म वेदनिया, जिन जन्मों को अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मरने के बाद मुझे मिलने होंगे मेरे कर्मों के आधार पर, उन कर्मों का फल उन जन्मों में मुझे भोगना पड़ेगा। अब जो मैं इस जन्म में भोग रहा हूँ, वो पिछले कर्मों का फल भोग रहा हूँ, और कुछ इस जीवन के कर्म साथ मिलकर फल देते हैं। कुछ साथ मिलकर फल देते हैं, कुछ पहले कर्मों का फल हम भोगते हैं। अब पहले कर्मों का फल किन रूप में मिला है हमको? तो एक सूत्र और दिया उन्होंने, सती मूले तद विपाके जाति आयुर्भोगा। पहले जो हम कर्म करके आए, उनके 3 फल भगवान ने बना कर दिए। जाति दी है, मनुष्य जाति, स्त्री या पुरुष रूप में। हमारे अगर गाय जैसे कर्म अधिक होते तो गाय जाति में जन्म मिलता, घोड़े जैसे होते तो घोड़े, गधे जैसे होते तो गधे के जन्म में, चींटी, हाथी, पशु, पक्षी जैसे हमारे कर्म मेरिट में जिस जाति के योग्य अधिक होते हैं, पहले भगवान उस जाति में जीवात्मा को भेजता है। तो जाति हमारे कर्मों के आधार पर मिली। जाति ये जाटव है, ये मैतर है, ये कोल, ये जातियाँ नहीं है। जाति माने मनुष्य जाति, संपूर्ण मनुष्य जाति एक जाति में आती है। तो कर्मों से जाति बनी। दूसरी बात, आयु मिली हमें कर्मों के आधार पर, कितना आयु हमें जीना। आयु क्या होती है? जन्म से लेकर मरने तक का जो समय है वो आयु में आता है। और भोग, सुख दुख आदि पहले कर्मों से, कर्मों के आधार पर इतना सुख से जीवन में भोगना है, इतना दुख भोगना है, ये हमारे कर्मों के आधार पर बना, और वो हमें इस समय भोगना पड़ेगा। अब बात आती है कि जो पहले हमें मिला है, उसके आधार पर जो सुख दुख हमें मिलता है, तो फिर आज जो हम अच्छा बुरा कर रहे हैं, उनमें कुछ कर्म तो साथ देख करके फल देते हैं, साथ मिलते। जैसे किसी को, आदमी को दुबला पतला शरीर मिला और उसने संयम से दंड बैठक आसन व्यायाम प्राणायाम ये किया, ये भी तो एक कर्म बना, और इस कर्म का फल क्या मिलेगा? उसका स्वास्थ्य बढ़िया होता चला जाएगा। ये कर्म की तत्काल फल दे रहे, कुछ फल तत्काल देते हैं। या बढ़िया शरीर मिला और दारू पीने लगा और व्यभिचार आदि करने लगा, असंयम से रहने लगा, तो इस कर्म का भी कुछ फल बनेगा। तो मानो उसका शरीर निर्बल, कमजोर और अल्पायु हो जाएगी। यानी कि कुछ कर्म साथ फल देते हैं, कुछ कर्म ऐसे संचित हो जाते हैं जो आगे वर्षों में या अगले जीवन में फल देने को होते हैं। तो हमें इस बात में शंका क्यों होती है कि आज ये व्यक्ति धर्मात्मक दुख उठा रहा है, तो इसका इस सिद्धांत से ये समझना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने बैंक में डाका डाला,
और उसने मानो 50 लाख रुपए लूट करके लाया बैंक में से। आजकल तो करोड़ों करोड़ों की चोरी होती है, लाखों का तो बहुत छोटा सा मामला है। अब उसने आके घर में कुछ पैसे एक गरीब कन्या के विवाह में लगा दिए, कुछ पैसों से एक मंदिर बना दिया, कुछ पैसे 2-4 लाख की दावत दे दी, उससे कंबल बांट दिए, प्याऊ लगा दी और पूजा पाठ करने लगा। सालों हो गए, लोगों की नज़र में व्यक्ति धर्मात्मा से तो हो गया। कितने धर्म के कार्य किए, गरीब बेटियों के विवाह करवाए, कंबल बांटे, प्याऊ लगाई, मंदिर बनवाया, ये सब काम किया। कितना धर्मात्मा, सबकी नज़र में धर्मात्मा सिद्ध होगा। पूजा पाठ भी करने लगा मंदिर में जाके। अब CBI CID लगी हुई है, खोज कर रही है उसकी। खोज करने के बाद वर्षों के बाद वो मंदिर में पूजा करते हुए गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने और उसे पकड़ करके ले जा रही है। तो गांव के नगर के लोग क्या कहेंगे, देखो भगवान भी बड़ा उल्टा है साहब, कितना धर्मात्मा आदमी था, कितने दान पुण्य करने वाला था, और देखो पुलिस पकड़ के ले जा रही है। पापी लोग मजे ले रहे हैं, धर्मात्मा बेचारे दुखी हो रहे हैं। अब भगवान का न्याय भी उल्टा हो गया है साहब। कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग, इसमें साहब कोई धर्मात्मा की कीमत नहीं है। अब उनको ये पता नहीं है कि भाई ये 10-20 लाख जो दान पुण्य में खर्च किए उसके पुण्य में नहीं पकड़ा गया, 1 साल पहले की फाइल खुल गई है इसकी। अब वो चोरी के व्यवहार को तो जनता देख नहीं पाती है ना, पिछले कर्मों को कौन देख पाएगा कि हम क्या करके आए हैं। आज मैं धर्मात्मा हूँ और मेरे जीवन में कोई संकट आ जाता है तो निश्चित रूप से मेरे ही कर्मों का फल है। एक बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, जिस कर्म फल के लिए मैंने कोई उपाय नहीं किया और अकस्मात आ जाता है, ये मेरे कर्मों का, पिछले जन्म के कर्मों का फल ही होता है। मैं कोई उन्नति विकास के ज़्यादा प्रयास नहीं करता और अकस्मात कोई विकास मेरे जीवन में हो जाता है, सुख समृद्धि आ जाती है, तो मेरे किसी पिछले पुण्य कर्म का फल समझना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐतिहासिक ग्रंथ इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। जिस समय श्री राम जी और माता कौशल्या को मनाने के लिए गए कि मैं बन जा रहा हूँ माँ, आप मेरे पिताजी की देखभाल करना और ऐसे रहना वैसे रहना, इतने में लक्ष्मण जी वहाँ आ जाते हैं और लक्ष्मण जी आकर के धनुष लेकर के बल काले सर की तरफ फटकारते हुए कहते हैं, भैया ये पिताश्री ने और माँ केकई ने ये अन्याय किया है, मुझे ये अन्याय स्वीकार नहीं है। आप तुरंत पिताश्री को बंदी गृह में डालो और राजगद्दी पर बैठ जाओ और मैं धनुष्मान लेकर आपके पास खड़ा हूँगा और कोई भी आएगा तो बच के मिल जाएगा, राज जैसे आसानी से नहीं मिला करते, ये अन्याय मैं कभी सहन नहीं कर सकता हूँ। एक झटके में जब ये कह गए तो श्री राम ने कहा, भैया लक्ष्मण, इसमें ना कोई पिताश्री का दोष है न माताश्री का दोष है। और वहाँ एक श्लोक वाल्मीकि रामायण आप पढ़ना, सुखे दुखे भय क्रोधो लाभा लाभो भवा भवो यत्किंच तथा भूतम नम देवश कर्म कर। हे भैया लक्ष्मण, जो सुख दुख हमारे जीवन में आते हैं, लाभ हानि जो हमारे जीवन में आते हैं, जो जन्म और मृत्यु हमारे जीवन में आते हैं, वो विधि विधाता दैव परमात्मा की दी हुई देन होती है, हमारी कर्मों का फल होता है। इसमें माँ केकई का, पिताश्री का कोई दोष नहीं है, तुम उनको दोषी मत बनाओ। अर्थात स्वयं अपने कर्म का ही फल उन्होंने माना है, ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया। और जिस समय लक्ष्मण जी मृत्युशैया पर थे, बाण लगा हुआ था, बेहोश थे, उस समय विलाप करते हुए श्री राम कहते हैं, पता नहीं मैंने पिछले जन्म में एक के बाद एक कौन से गलत काम किए हैं कि मेरे सामने इतने बड़े दुख आ रहे हैं। राज्य छूटा, पिताश्री का मरण हुआ, प्यारी सीता का हरण हो गया और मेरा भैया मेरे सामने इस अवस्था में पड़ा है। पता नहीं पहले में कौन कौन से ऐसे गलत काम करके आया हूँ जिनका फल मेरे सामने आ रहा है। अर्थात धर्मात्मा व्यक्ति भी अगर किसी प्रकार के दुख से पीड़ित है तो समझना चाहिए कि उसके कोई पिछले जन्म के कर्मों का खाता खुला हुआ है, वो उसको प्राप्त हो रहा है, इस जन्म का नहीं, या इस जन्म में भी कोई पहला खाता ऐसा हो गया है हम देख नहीं पाते। परंतु ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान अन्याय करता, कलयुग में पापी लोग ही फलते हैं, भगवान न्यायकारी ही है, जैसा जीव करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। एक बात और लोग कहते हैं, चलो भगवान न्यायाधीश है, फल देता है जैसा जो करता है,
पर भगवान तत्काल फल क्यों नहीं देता? इधर चोरी करे तो उसके हाथ कट जाए, बुरा बोले जीव कट के गिर जाए, गलत आंख से देखे तुरंत आंख टूट जाए, जिस अंग से अपराध करे तुरंत उस अंग को विच्छेद कर दे, तो पता चले भगवान फल प्रदाता है। और आगे पीछे कौन जाने कि जब का फल है, जब का मिलेगा, जब मिल रहा है, तत्काल क्यों नहीं देता? तो देखो तत्काल फल देना बनता नहीं। आपको भी न्यायाधीश बना दिया जाए, मान लो कल्पना करो कि आप ईश्वर की जगह पे हों और आप फल देने लगे, तो हर कर्म का फल तत्काल नहीं दे सकते। कैसे? कोई कर्म हम जो करते हैं, कर्म थोड़ी देर में करते हैं और फल का टाइम बहुत लगता है। जैसे किसी ने चोरी की, 5 साल की सजा हुई, चोरी 1 घंटे में करके आया, सजा 5 साल की हो गई। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, एक गोली मारी, एक लठ मारा, मृत्यु हो गई और उम्र कैद हो जाती है, कितना समय भोगता है। आप अपराध थोड़ी देर में कर देते हो, अच्छा काम थोड़ी देर कर देते हो, अगर उस फल तो उसका बहुत टाइम तक मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी ने करोड़ों रुपए का दान पुण्य कर दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया, भगवान का जाओ 6 महीने सुख भोगो, और 15 दिन बाद उसने भयंकर पाप कर दिया, फिर भगवान कहेंगे जाओ 6 महीने दुख भोगो। अब पहले ऑर्डर जो 6 महीने का हुआ, उसमें 15 ही दिन व्यतीत हुए हैं, 6 महीने सुख भोगने का आदेश दे दिया भगवान ने, और इसने 15 दिन में ही पाप कर दिया। अब दोनों को एक साथ कैसे भुगाया जाएगा? जब वो 6 महीने बीत जाएंगे तब इस पाप कर्म की बारी आएगी, तब ये फल देना शुरू करेंगे। इसलिए तत्काल फल देना बनता नहीं। अच्छा, आप किसानगत से जुड़े होंगे यहाँ पे, कभी ऐसा आपने हुआ है कि बीज डाला तो ले आए काट करके? तोरई का बीज, लौकी का बोएंगे 2 महीने में फल आ जाएंगे। आप गेहूं का बीज बोएंगे 4 महीने में फल आएंगे। गन्ना बोएंगे तो 1 साल में फल मिलेगा। आम का गुठली बोएंगे, बीज होगा, वृक्ष होगा तो 5 साल में फल लगेंगे। ऐसे बीज बोते ही तुरंत फल काट देते हैं क्या? अरे इसे पकने में टाइम लगता है, बढ़ने में टाइम लगता है। कभी भी दुनिया में कोई कर्म तत्काल फल दे देता हो, ऐसा बनता कहाँ है ये तो बताओ। इसीलिए जीव एक एक मिनट में बदल जाता है। आज मैं अभी यहाँ सत्य बोल रहा हूँ और कमरे में जाकर झूठ बोलने लग जाऊँगा। अभी यहाँ मैं दान दे के गया और ऑफिस में जाकर रिश्वत ले लेता हूँ। 5-5 मिनट में हम गलत और अच्छा काम करने लग जाते हैं। अब तत्काल भगवान कैसे कहते हैं फल देगा। इसलिए ये शंका मत कीजिए कि तत्काल फल मिलना चाहिए, तभी हम भगवान को माने। और एक बात और समझेंगे, भगवान की व्यवस्था में लोग ये कहते हैं भाई भगवान देख रहा है और हम अच्छा बुरा कर रहे हैं, फिर भगवान बुरे कर्म करने वालों को रोकता क्यों नहीं है? अभी कोई माँ बाप के सामने बच्चा गलती करे तो माँ बाप कह रहे बेटा ये काम मत करो, ये गलत है, उसे रोकेंगे। अब यहाँ गुरु जी के सामने बच्चा कोई गलती करता है ब्रह्मचारी, तो गुरु जी रोकते हैं, अरे बेटे ऐसा मत करो। हम कोई राजा के सामने करें तो राजा हमें रोकता है, और भगवान है कि देखे जा रहा है और बुरा होता जा रहा है फिर भी रोक नहीं पा रहा है। तो देखो इसके 2 समाधान दूंगा मैं। भगवान देखते हुए भी वैसे भगवान रोकता है, सभी आत्माओं में बुरे कर्म के प्रति रोकता है, अच्छे कर्म के प्रति लगाता है। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे उदाहरण के लिए आप भोजन कर रहे हैं और भोजन की थाली आपके सामने है और सब्जी आपकी खत्म हो गई, और नहीं पहले समझो भोजन आप कर रहे हैं, आपके सामने कुत्ता बैठा है और आपने एक रोटी कुत्ते को डाल दी, तो वो कुत्ता उसी जगह पर आराम से बैठकर चबा चबा के रोटी खाएगा और खड़ा होके पूंछ हिला के धन्यवाद देगा, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका, आपने मुझे रोटी दी है। अब दूसरी कल्पना ये करो कि आपकी थाली में रोटी तो है पर सब्जी नहीं है, और कुत्ता सामने बैठा है और आप सब्जी लेने के लिए रसोई में चले गए और पीछे से कुत्ते ने रोटी उठा ली थाली में से, तो वही आराम से बैठ के खाता है। तब तो पूंछ को अंदर टांगों में लगा के और दूर जाता है रोटी को लेकर, और वहाँ जाके खाता है। 1-2 घंटे 4 घंटे तो आपके घर पर ही प्रवेश नहीं करा, आएगा नहीं, दर्शन नहीं करेगा।
ये तो कुत्ते को भी पता चल रहा है कि बेईमानी की रोटी है, और वो ईमानदारी की रोटी थी, फिर मनुष्य को पता नहीं चलता। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में एक बात लिखी है, पढ़ना, आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है, किंतु हठ, दुराग्रह, अपने प्रयोजन की सिद्धि और अविद्या के वशीभूत होकर सत्य को छोड़कर असत्य में झुक जाता है। हर आत्मा में भगवान सत्य सत्य का ज्ञान देता है, लेकिन हम हठी हो जाते हैं, प्रयोजन पर इतना फोकस हो जाता है हमारा कि यही होना चाहिए, और अविद्या भी कुछ हमारे अंदर बसी हुई होती है, दुराग्रही भी हम हो जाते हैं और भगवान की उस आवाज़ को दबा देते हैं और हम अपना काम सिद्ध कर लेते हैं। वैसे भगवान की प्रेरणाएं बहुत सूक्ष्म आवाज़ में आती हैं और वृद्ध लोग उनको अनुभव कर पाते हैं। जैसे अभी यहाँ ये डीजे बजने लग जाए और हम बिना माइक के बोले तो हमारी आवाज़ उसकी आवाज़ के पीछे दब जाएगी, कोई सुन नहीं पाएगा, कहीं तो मैं भी नहीं सुन पाऊंगा। संसार का एक कोलाहल ऐसा है कि भगवान की सूक्ष्म आवाज़ें अंतःकरण में आती हैं, वो इस कोलाहल से दब जाती हैं। बिरले ही पवित्र आत्माएं होती हैं जो अंदर की भगवान की प्रेरणाओं को समझते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए ये दोष भी हम नहीं लगा सकते कि भगवान हमें रोकता क्यों नहीं है। दूसरी एक बात और कहेंगे, जैसे किसी परीक्षा हॉल में और परीक्षक परीक्षा ले रहा है बच्चों की, और उसमें घूम रहा है, वो देखता हुआ कोई नकल न करे, कोई और कुछ न करे, उसमें उसका पुत्र भी बैठा परीक्षा दे रहा है। चलते चलते वो अपने पुत्र के पास आ जाता है और देखता है मेरा पुत्र इस प्रश्न का उत्तर गलत लिख रहा है। तो बताओ वो परीक्षक उस समय उस पुत्र को रोकेगा कि अरे बेटा ये उत्तर नहीं है, ऐसा नहीं लिखते, ऐसा उत्तर है, ऐसे रोकेगा साहब? कोई नहीं रोकेगा। उस समय परीक्षक क्या सोच रहा है अपने मन में, मैंने वर्ष में पाठ पढ़ाया है, आज इसकी परीक्षा है, आज ये प्रश्न पत्र में उत्तर सही लिखेगा तो अंक अच्छा पा जाएगा, गलत लिखेगा तो अंक 0 दूंगा, चाहे मेरा ही बेटा क्यों ना हो। उस समय परीक्षा के समय उसको नहीं सचेत करेगा क्योंकि वो पहले पाठ पढ़ा चुका है। वैसे ही भगवान ने वेद रूपी पाठ हमको पढ़ा दिया कि मेरी सृष्टि में ये काम करना ठीक और ये काम करना ठीक नहीं है, ये पढ़ा दिया है। गुरुकुल में भी बच्चे पढ़ के चले जाएंगे, स्कूलों में पढ़ा दिया, माता पिता ने पढ़ा दिया। क्या हमें ये नहीं पढ़ाया जाता कि चोरी करना गलत है? क्या हमें ये नहीं पढ़ाया जाता रिश्वत लेना गलत है? क्या हमें ये नहीं बताया जाता कि व्यभिचार करना गलत है? लेकिन फिर भी हम करते हैं। तो भगवान परीक्षक है समझो, फिर कहेगा अब तू जैसा करेगा वैसा तुझे दंड प्राप्त होगा, अब कोई माफ़ी नहीं होगी। इसीलिए ये दोष भी हम भगवान में नहीं देख सकते कि भगवान हमें कार्य करते हुए रोकता टोकता क्यों नहीं है। इसीलिए हमें प्रत्येक क्षण स्वयं ही सजग होकर भगवान को अपने इर्द गिर्द साक्षी मानकर और हमें पवित्र कार्य में लगना होगा। कुछ लोग ऐसा समझते हैं, अरे मैंने किया क्या, आज नहीं मिला, कल नहीं मिला, परसों नहीं मिला, वर्षों में नहीं मिला तो मिलेगा नहीं, किसने देखा? ऐसे कहते हैं ईश्वर कोई नहीं है, देखो मैंने किया क्या, क्या भोग रहा हूँ। कुछ लोग गलत करते हैं और बड़े ऐश्वर्याम भोगते दिखाई देते हैं, तो लोगों को भी ऐसा हो जाता है कि कुछ नहीं है साहब, ये सब पूरी कल्पना है, कर्म फल कोई नहीं देने वाला है। पर ध्यान देना ऐसा नहीं है। एक मैं इतिहास की घटना आपको दे रहा हूँ। इतिहास इसलिए बनाए जाते हैं कि उससे लोगों को धर्म की शिक्षा मिले। रामायण का एक प्रसंग है। रामायण में आता है कि जिस समय श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को सुमंत्र के द्वारा वन में ले जाने के लिए रथ पर बिठा कर ले जाए जा रहे थे, तो महाराज दशरथ उस समय बहुत विलाप कर रहे थे, रो रहे थे और कह रहे थे, हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीते, तुम लौट आओ, तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ, मेरे प्राण निकलने को उतारू हो रहे हैं सुमंत, अति शीघ्र रथ लौटा करके ले आओ, मैं राम के बिना जीवित नहीं रह पाऊँगा। लेकिन श्री राम कह रहे हैं, मंत्री सुमंत्र, अति शीघ्र रथ को दौड़ाओ, मेरे पिताश्री अधीर हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, हम अति शीघ्र उनकी आंख से ओझल होना चाहते हैं। जब रथ को तेज दौड़ाया गया और महाराज दशरथ की आंखों से रथ ओझल हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है,
तो वो एकदम धड़ाम से गिर पड़ते हैं और विलाप करते हुए रोते हैं। इतने में उनकी पीठ पर एक हाथ रखा होता है। जब वो मुड़ कर के देखते हैं तो वो कैकई का हाथ था। एकदम से उस हाथ को पकड़ते हैं और तुरंत झटका देके अपने शरीर से छुड़ाते हैं और कहते हैं, दुष्टा उल्टा पापनी पिशाचिनी, तू अब मेरे शरीर को छीनने का अधिकार नहीं रखती है। आज से तू अपने को विधवा समझ, मैं तेरे लिए मर चुका हूँ। अब तेरे भवन में मैं कभी नहीं आऊँगा। और वहाँ से लड़खड़ाते हुए वो कौशल्या के भवन में जाते हैं। कौशल्या माता भी अपने पुत्र के वियोग में शोक में डूबी हुई थी। जैसे ही उनको महाराज दशरथ आते हुए दिखाई देते हैं, तुरंत वो दुखी होकर कहने लगती हैं, महाराज अब तो आपकी और कैकई की आत्मा प्रसन्न होगी मेरे पुत्र को वन में भेजकर। कैकई ने बहुत गलत काम किया है और तुमने भी मेरा पुत्र मुझसे छीन लिया। अरे स्त्रियों के 3 ही सहारे तो इस दुनिया में होते हैं। बचपन में पिता सहारा होता है, वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के योग्य करके उसका हाथ पति के हाथ में दे देता है। जवानी में पति सहारा होता है, वो भी तुम मेरे रहे नहीं, तुम कैकई के हो गए। फिर बुढ़ापे में पुत्र सहारा होता है, वो भी तुम दोनों ने मिलकर मेरा छीन लिया। अब मेरा इस दुनिया में कौन सहारा है। ऐसा जब वो कहने लगी तो उस समय महाराज दशरथ हाथ जोड़कर कहते हैं, हे कौशल्या, तुम तो धर्म की मूर्ति हो, ज्ञान की मूर्ति हो, दया की सागर हो। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम शांति सांत्वना के वचन कहकर मेरे अधीर हृदय को सांत्वना दोगी, पर आप भी वाणी के बाण मारकर मुझे और दुखी कर रही हो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पुत्र को वन में भेजने का मैं किंचित भी समर्थक नहीं हूँ। मुझके उल्टा कैकई ने वचनों में बांध लिया, मुझे क्षमा करो कौशल्य, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। जब इस प्रकार महाराज दशरथ को गिड़गिड़ाते हुए देखा तो कौशल्या जी को होश आया और वे एकदम हाथ जोड़ के बोली, महाराज मुझे माफ़ करना, मैं पुत्र शोक में आकर पता नहीं आपसे क्या कह रही। कोई भी सदाचारी धर्मात्मा पति अगर पत्नी के सामने गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है, उस स्त्री को तीनों लोकों में कोई उत्तम स्थान प्राप्त नहीं हो सकता। मेरे से बड़ी भूल ही, क्षमा करना। महाराज दशरथ को पकड़ती हैं और बैठाती हैं, उनका सिर अपनी गोद में रखती हैं, शांति सांत्वना की बात करती हैं। इस प्रकार से 5 रात दिन व्यतीत हो जाते हैं। 6वीं अर्धरात्रि को महाराज दशरथ कौशल्या से कहने लगते हैं, हे देवी, इस समय मेरे शरीर से प्राण निकलने को उतारू हो गए हैं। अब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ और मेरे 4 पुत्रों में से एक भी पुत्र मेरे पास नहीं है। पुत्र वियोग में मैं प्राण त्याग रहा हूँ। मुझे अपने जीवन की एक घटना याद आ रही है कौशल्या, हो न हो मेरे उस कर्म का फल आज मेरे सामने बन के आ गया। मैं जब राजकुमार दशरथ था, धनुर्वेद का अध्ययन किया करता था, तो मैं शब्द वेदी बाण चलाना सीख गया था। कहीं से शब्द सुनाई दे, मैं उसी को लक्ष्य करके उसे भेज देता था। मैंने सोचा एक दिन क्यों ना मैं अपने शब्द वेदी बाण का परीक्षण करूं, और मैं घोड़े पर सवार होकर धनुष बाण लेकर जंगल की ओर निकल गया। मैंने देखा एक तालाब है, उसके इर्द गिर्द वृक्षों के समूह हैं। घोड़े को एक वृक्ष की ओट में मैंने बांध दिया और वृक्ष के तने की ओट में धनुष बाण लेकर मैं बैठ गया, ये सोचकर कि इस तालाब में कोई पशु पानी पीने घुसेगा, उसके पैरों की आवाज़, उसके चप चप पीने की आवाज़ सुनूंगा तो उस आवाज़ की तरफ मैं अपनी निशाना साधूंगा और मेरे शब्द वेदी बाण का परीक्षण हो जाएगा। जैसे ही थोड़ी देर इंतजार कर रहा था कि चप चप डग डग की आवाज़ आने लगी। मैंने जो आवाज़ सुनी उसकी तरफ मैंने अपना निशाना साधा, तीर छोड़ दिया। जैसे ही वो लक्ष्य में लगा, कौशल्या वो कोई पशु नहीं, वो तो मनुष्य था। हाँ, बचाओ बचाओ, मैं मरा, किसने बाण मारा है, किसने निर्दोष को बाण से मारा है, मुझे किसने मारा है, मुझे बचाओ, ऐसी आवाज़ आने लगी। मैं दौड़ करके उसके पास पहुंचा। एक युवक जिसके शरीर में मेरा बाण लगा हुआ था वो छटपटा रहा था। मेरे धनुष बाण हाथ में देखकर उसने कहा, हे राजकुमार, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि तुमने बाण मार करके मुझे दंडित किया है, मेरा अपराध तो बताओ, मुझे क्यों मारा है।
मैंने कहा मैं शब्द वेदीवान के परीक्षण में कोई पशु समझ कर के मारा है, मुझसे भूल हो गई। उसने कहा ये वाण तुम मेरे अंदर से निकालो, मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे अंधे माता पिता फलाने स्थान पर बैठे हैं, वो प्यास से व्याकुल हैं, आप उनको पानी जरूर पिला देना। पर हाँ, पानी पिलाने से पहले बोल मत जाना, क्योंकि आजकल वो मेरे ही हाथ का छुआ हुआ जल ग्रहण करते हैं। अगर आप बोल गए तो आपके हाथ का छुआ हुआ जल ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए ये सावधानी रखना। हे कौशल्या, जैसे ही मैंने बाण उसके शरीर से खींचा, एक खून का फव्वारा निकला, धीरे से उसका शरीर शांत हो गया। मैंने सोचा पहले मैं इसके अंधे माता पिता को पानी पिला के आता हूँ। जल भर के मैं पात्र में ले गया। मेरे कदमों की आहट शुरू करके वो कहने लगे, बेटा श्रवण, तुमने तो बड़ी देर कर ली, इतनी देर में आए हो, हमारा गला सूख रहा है, जीभ चिपक रही है, प्राण निकलने को हो रहे हैं, तुमने इतना देरी क्यों लगाई, विलम्ब क्यों हुआ, क्या कारण हुआ बेटा? मैं चुप रहा। मैंने सोचा बोलना नहीं है, पहले पानी हाथ में देना है। मैंने पात्र के हाथ में दे दिया। वो बोले तू बोलता क्यों नहीं, क्या बात है, क्या हमसे नाराज है, हमसे भूल हो गई है, ये बता तो सही, कारण क्या है? देख, जब तक तू बोलेगा नहीं तो हम ये पानी भी नहीं पिएंगे, चाहे हमारे प्राण क्यों ना निकल जाए। कौशल्या, मेरे पास कोई चारा नहीं था, मुझे बोलना पड़ा। मैंने कहा मैं तुम्हारा पुत्र श्रवण नहीं हूँ, मैं राजकुमार दशरथ हूँ, और इस प्रकार से मैं तुम्हारे पुत्र के प्राण ले चुका हूँ। भूल से मैं तुम्हारे पुत्र के प्राण ले चुका हूँ। ये सुन करके वो एकदम से विलाप करने लगे। पानी का पात्र उन्होंने फेंक दिया। हाँ श्रवण, हाँ बेटे, तुम कहाँ हो, तुम्हारे बिना अब हम कैसे जी पाएंगे, इन अंधों का इस दुनिया में अब कौन सहारा होगा, किसके सहारे हम आयु काटेंगे, हम भी तुम्हारे पास ही आएंगे, अब हम जी नहीं पाएंगे। हे राजकुमार, तुमसे भूल हुई है, अनजाने में तुमने बाण मारा है, इसलिए तुम जिंदा खड़े हो और सत्य सत्य आकर के तुमने बोला है। पर अब हम इन आँखों से तो अपने पुत्र को नहीं देख सकते, लेकिन हाथ से छूकर हमने पुत्र को देखना है। तुम हमें वहाँ ले चलो जहाँ हमारे पुत्र का शव पड़ा है। कौशल्या में उन दोनों को वहाँ ले गया जहाँ श्रवण का शरीर था। वो उससे लिपट झिपट करके विलाप करने लगे और रोते रोते कहते हैं, बेटा अब हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे, जहाँ तुम चले गए वहीं अब हम आ रहे हैं, क्योंकि प्यास से व्याकुल थे, कंठ तो सूख ही रहा था, जिह्वा चपक रही थी। विलाप करने से और उनका जो है गला जिह्वा चपकने लगी। अंत में उन्होंने कहा कि हे राजकुमार, जैसे हम पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, इस कर्म का फल तुझे भी एक दिन भोगना पड़ेगा। और कुछ समय कह करके वो भी दुनिया से प्राण त्याग गए। और साथ में वो उसके माता पिता क्या दशरथ से कह रहे हैं, एक कवि ने भजन के द्वारा लिखा है, मेरे पुत्र के प्राण को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राण को लेने वाले, न सुख पाएगा दुख, न सुख पाएगा दुख हमें देने वाले, मेरे पुत्र के प्राण को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राण को लेने वाले, न सुख पाएगा दुख, हो न सुख पाएगा दुख हमें देने वाले, मेरे पुत्र के प्राण को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राण को लेने वाले। करने से कर्म ना पहले सोचा विचारा, करने से कर्म ना पहले सोचा विचारा, समझी दुख का कारण हमारा,